मैं बाहर सोफे पर बैठ हुआ टीवी देख रहा था। मुझे चाचा के घर रहते हुए करीब 20 दिन गुजर गए थे, क्योंकि मेरे चाचा ज्यादातर विदेश में होते थे। इसी वजह से इनकी गैर मौजूदगी में मैं इनके घर रहता था। मगर इस बार चाचा ने अजीब बात कर दी। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि 20 दिन तक इनकी आंखों में पट्टी बंदी रहेगी, और इस दौरान चाचा चाहते थे कि मैं इनके होते हुए इनके घर पर ही मौजूद रहूं, क्योंकि अब वह घर की कोई भी चीज नहीं देख सकते थे और उनकी बीवी भी अभी छोटी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझसे मदद का कहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह मदद मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अचानक ही मोबाइल बजा देखा तो चाचा की कॉल थी। चाचा ने बताया कि मैं घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूं। मैं तेजी से गया तो चाचा अपनी 20 साल की बीवी के साथ खड़े थे। उनकी बीवी को मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि पहले जब भी चाचा अपने घर लौट कर आते थे तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होता था। उनकी बीवी को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं पलक झपकना ही भूल गया था। वह बला की खूबसूरत औरत थी। इससे ज्यादा खूबसूरत औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। वह हर मर्द का ईमान डगमगाने की काबिलियत रखती थी। मेरी चाची विदेश में रहती थी। वहां पर चाचा ने इन्हें पसंद किया था और वहां पर ही इनसे शादी कर ली थी। अब इसको देखकर मुझे चाचा पर जलन महसूस हो रही थी। कैसी किस्मत पाई थी कि इतनी खूबसूरत लड़की इन्हें मिल गई। अभी भी वह मुझे अजीबोगरीब नजरों से देख रही थी। मुझसे ज्यादा देर इसकी आंखों में देखा नहीं गया। इस दौरान चाचा बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान चाची पर ही था। मैंने तेजी से चाचा के सवाल का जवाब दिया और उन्हें अंदर ले गया। इस दौरान मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी जवान चाची मुझे अजीब तरह से मुस्कुराते हुए देख रही थी। मेरी तरफ इनकी मुस्कुराहट में हजारों तरह के सवाल थे। इनका जवाब मैं देना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं जवाब देने के लिए राजी हो गया तो जरूर इसके हक में ही फैसला होगा, जबकि मैं नहीं चाहता था कि चाचा की मजबूरी का मैं फायदा उठाऊं। उनको लेकर मैं तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। अभी मैंने उन्हें हॉल में बिठाया ही था कि मुझे अपनी चाची की आवाज सुनाई दी। समीर, जरा मुझे बताओ किचन में सामान कहाँ रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़का। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उनकी पहली नजर से ही मैं उसे पहचान गया था कि वह बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। खैर, लड़का तो मैं भी ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पर घर की इज्जत का सवाल था। मैं घर की इज्जत पर डाका डालने वालों में से हरगिज नहीं था। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इससे दूर ही रहूं, मगर मैं जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता, वह उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती। मुझे तो हैरानगी हो रही थी। चाचा ने कहा, चलो जाकर अपनी चाची को बताओ। मैं खामोशी से उठा और किचन की तरफ चल दिया। अभी मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था कि सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैं इस मंजर से नजरें हटाना चाहता था, मगर मैं नजर हटा नहीं पा रहा था। इस वक्त मेरी 20 साल की चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं वहां से हटता, मुझे दोबारा से उनकी आवाज सुनाई दी, अरे समीर, वहां पर क्यों खड़े हो? यहाँ पर आओ और मुझे बताओ कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है। मेरी चाची इस अंदाज में बात कर रही थी, जो इस वक्त नॉर्मल हालत में खड़ी थी। मैंने नजरें झुका लीं, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ज्यादा देर तक इन्हें देखता रहा तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। जब मैं इनके करीब जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने दोबारा से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे जिस्म को करंट लगा और मैं झटके से पीछे होकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी शरीफ नहीं समझती थी, बल्कि मैंने जहां तक तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो किसी भी लड़की को हाथ से जाने नहीं देते। मोहल्ले की तमाम लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर रह चुके हैं, और इसके अलावा शहर की भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर चुके हो। चाची के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हो, क्योंकि यह ऐसी बातें थीं जिन्हें मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। बल्कि इन बातों के बारे में तो मैंने अपने ज्यादातर दोस्तों को भी नहीं बताया हुआ था। फिर ना जाने चाची को यह सब कुछ कैसे पता लगा। मैं हैरत से इनकी तरफ देखने लगा। वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये सब कुछ पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं।
यह कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी और मुझे अंदाजा हो गया था कि यह औरत हद से ज्यादा चालाक है। इस औरत से किसी भी किस्म का पंगा लेना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुकूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। मैं नजरें झुकाकर उसके सामने खड़ा था। मैंने उनसे पूछा, आपको कौन सा सामान नहीं मिल रहा? जब उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। मैं वहां से जाने ही लगा था कि उसने एकदम ही मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी, चलो, अब इतनी भी शराफत नहीं अच्छी। वैसे भी तुम्हारे चाचा को कुछ भी नहीं पता और ना ही कभी इन्हें पता चलेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम्हें जो कुछ कह रही हूँ वह सब मान लो। मुझे लग रहा था कि अब अगले ही पल मैं बहक जाऊंगा। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू कर रहा था। वह तेजी से मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसे दोबारा देखा तो दोबारा से मेरा दिल बहकने लगा। इससे पहले कि मैं वाकई उसकी तरफ बढ़ता, मुझे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। चाचा यहाँ पर आ रहे थे। मैं तेजी से इससे दूर हुआ। मुझे देखकर वह मुंह बनाने लगी और कहने लगी, फिक्र मत करो, ये कुछ भी नहीं देख सकते। उसकी बात का मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चाचा के पास गया और इनसे पूछने लगा, क्या हो गया है आपको? किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनकर उन्होंने तेजी से ना में सर हिलाया और कहने लगे, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसको फार्म हाउस ले जाओ, क्योंकि ये यहाँ से आने से पहले जिद कर रही थी। तुम्हें तो पता है कि वह इलाका कितना खूबसूरत है, और फिर जब मैंने इसे फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाई तो वहां जाने के लिए बेचैन हो गई। मैंने एक नजर अपनी 20 साल की चाची पर डाली, जो इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब नजरों से मेरी तरफ ही देख रही थी। अचानक ही उसने मुझे इशारा किया, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरे दिल में तो आया कि चाचा को इनकार कर दूं, लेकिन चाचा ने बहुत मान से मुझे कहा था। मैंने चाचा को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे कहने लगे, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं यहाँ पर रहकर आराम करूंगा और तुम दोनों खुद जाकर घुमाओ। चाची भी कहने लगी, चलो अब तुम भी जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो? उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे घसीटकर आगे की तरफ ले जाने लगी। मैं पलटकर अपने चाचा की तरफ देख रहा था, लेकिन उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। उनकी हमारी तरफ पीठ थी और वह ना जाने कौन सी सोच में डूबे खड़े थे। दूसरी तरफ उसने मेरी बाजू को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मुझे अपने वजूद पर इसके स्पर्श का एहसास हो रहा था, जो मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और इसे सख्ती से मना किया कि मेरे साथ इस तरह की हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे जैसा लड़का समझ रही हो, मैं वैसा लड़का नहीं हूं, और कम से कम तुम्हारी तो किसी भी किस्म की इच्छा मैं पूरी करने वाला नहीं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब मैं न तो इसके वजूद की तरफ देख रहा था और न ही इसकी आंखों की तरफ। इसी वजह से मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मुझे पता था कि इस वक्त एक 20 साल लड़की मेरे सामने खड़ी है और वह इस वक्त मेरे काबू में है। मैं जो भी चाहे इसके साथ कर सकता हूं। यही वह सोच थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया था। मैं तेजी से वहां से हटा और भागकर अपने कमरे में आ गया। मैं गहरी गहरी सांस लेने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इस मुश्किल से बाहर किस तरह से निकलूं, क्योंकि जिस तरह से इसकी हरकतें थीं, मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। आखिरकार मैं भी बंदा बेशुमार था। जब तक अपने जज्बात को काबू में रख सकता था तब तक ठीक था, और अब दूसरी तरफ मेरा शैतान भी मुझ पर हावी होने लगा था। वह मुझे बार बार यही बात कह रहा था कि तुम्हारे पास खुला मौका है, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। मैंने अपने बाल दोनों हाथों में जकड़ लिए और जोर जोर से खींचने लगा। मेरी तबीयत ही खराब होने लगी थी। से चाचा के पास गया और इन्हें कहा कि मैं आज नहीं जा सकता, लेकिन जब मैंने अपनी चाची को वहां पर तैयार खड़े देखा तो चंद लम्हों के लिए मैं अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। वह इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो वह आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। मैंने इससे नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद भी मैं उनसे नजरें नहीं चुरा पा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद मेरा अपने ऊपर कंट्रोल खत्म हो गया है। खुद इसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं इस औरत की इच्छा भी जरूरी पूरी करूंगा। अगर इसे शर्म नहीं थी तो मैं मर्द होकर क्यों शर्म करूं? और यह सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी, क्योंकि इस वक्त शैतान मुझ पर हावी होता जा रहा था। जब औरत हुस्न के तमाम हथियार से मर्द को लुभाने की कोशिश करे
तो मर्द फिर कहाँ खुद पर काबू रख पाता है। थोड़ी देर तक मैं खुद को बहुत ही मुश्किल में महसूस कर रहा था, क्योंकि तब मैं इस सब से बचने की कोशिशों में लगा हुआ था। लेकिन जब मैंने खुद को इस सब में डालने का फैसला किया था तो मेरी मुश्किल ही खत्म हो गई। मुझे सब कुछ बिल्कुल ठीक लगने लगा था, इसलिए मैं बेचैनी से कहने लगा, जल्दी से उठो, हमें जाना है, वरना बाद में मौसम खराब हो जाएगा। मेरी बात सुनकर चाचा तेजी से बोले, अगर मौसम खराब हो गया तो दोनों वहीं पर रुक जाना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे चाचा मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी थी। चाचा मुझ पर भरोसा कर रहे थे और मैं न जाने क्या करने के बारे में सोच रहा था। मैं इसी सोच में था जब अचानक ही मुझे अपने हाथों पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने देखा तो सामने चाची ही खड़ी थी। वह मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे देख रही थी और कहने लगी कि चलो, हमें देर हो रही है। उसे देखकर मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे मुस्कुराता देखकर पहले तो वह हैरान हुई और फिर उसने गर्दन झुका ली। मैं उसे लेकर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वह मुझे कहने लगी, तुमने तो बहुत जल्द ही हिम्मत हार ली। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, जब सामने इतनी खूबसूरत औरत मौजूद हो तो कौन इंसान हिम्मत नहीं हारेगा। वह खुलकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत थी। अगर मैं यह कहता कि यह लड़की पूरी की पूरी हुस्न की मालकिन थी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। उसकी आवाज से लेकर उसकी मुस्कुराहट तक सब कुछ हसीन था। मैंने उससे पूछा, क्या वहां पर भी तुम दूसरे मर्दों को इसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करती थी? मेरी बात सुनकर पहले तो वह गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी, थोड़ी देर बाद जोर जोर से हंसने लगी। मुझे इसकी मानसिक हालत पर शक होने लगा, क्योंकि मैंने इसे किसी भी किस्म का मजाक नहीं किया था, बल्कि मैंने इसे एक सवाल किया था जो संजीदा था। वह मुझे कहने लगी, नहीं, मैं वहां के मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती थी, क्योंकि तुम्हारा चाचा मुझे कमरे में बंद करके जाता था। मैं हैरान रह गया और उससे पूछने लगा, ऐसा क्यों है? मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, दरअसल तुम्हारे चाचा ने मुझे एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था। मैंने उससे पूछा, फिर तुमने क्या किया? उसने कहा, करना क्या था, बस बहाना बना दिया कि वह मेरा सौतेला भाई था। तुम्हें तो पता है तुम्हारा चाचा कितना बेवकूफ इंसान है। अभी भी वह तुम्हें मेरे साथ भेज रहा है, हालांकि उसे अच्छी तरह से पता है कि तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। शैतान को बहकाने में जरा भी वक्त नहीं लगता, मगर वह है ना कि कुछ लोग सारी उम्र के लिए कम अक्ल ही रहते हैं। बस तुम्हारा चाचा भी इन्हीं लोगों में से एक है। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से ना में सर हिलाया और उसे कहा, हमारा चाचा हमारे खानदान में सबसे ज्यादा चालाक इंसान है। चाचा की चालाकी के सामने तो पापा की चालाकी भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मेरे मामले में वह एक नंबर का बेवकूफ इंसान है और मुझे इसकी बहुत ज्यादा खुशी है। अभी भी तुम्हें नहीं पता कि वह मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रहा है। अब की बार मैंने इसे घूरा तो वह खुलखुलाकर हंसने लगी। फार्म हाउस यहाँ से 2 घंटे के फासले पर था। हमें गाड़ी चलाते हुए करीब आधा घंटा गुजर गया था। मेरा मन कर रहा था कि मैं उड़कर वहां पर पहुंच जाऊं। मैं जितना तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इतनी ही रुकावटें मुझे तंग कर रही थीं। पहले तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और फिर इसके बाद अचानक ही पेट्रोल खत्म हो गया। अभी भी मैं गाड़ी रास्ते में ही रोके खड़ा था। चाची बेचैनी से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे कह रही थी, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है तुमने? तुम्हें नहीं पता कि अब मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मैंने उसे डांटा और कहा, मेरी अपनी भी यही हालत है, इसी वजह से मुझे बातें सुनाना बंद करो। थोड़ी देर की कोशिशों के बाद वो गाड़ी ठीक हो गई। मैंने शुक्र का सांस लिया और दोबारा से फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे, मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया। तेज बारिश होने लगी थी। इस मौसम में गाड़ी चलाना मतलब खुद को खतरे में डालने के बराबर था। मुझे देखकर चाची मुस्कुराने लगी और कहने लगी, देखो, कुदरत भी हम पर मेहरबान हो गई है, मतलब आज हमारा दिन है। उसकी बात सुनकर मैं भी खुलकर मुस्कुराया। अभी हमें वहां पर खड़े बातें करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक ही अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पलट कर देखा तो पीछे खड़े लोगों को देखकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर के ऊपर आकर गिर गए हो। वहां पर मेरे चाचा का आधे से ज्यादा खानदान मौजूद था। हमें खड़ा देखकर मेरी नानी तेजी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे, तुम लोगों ने आने में इतनी ज्यादा देर क्यों कर दी?
उनकी बात सुनकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी देर पहले हम लोग आपस में जो बातें कर रहे थे वह बातें किसी ने सुन ली हों। लेकिन जिस तरह से नानी बात कर रही थी, इससे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने थोड़ी देर पहले होने वाली हमारी गुफ्तगू सुनी है। मैंने एक नजर चाची के चेहरे की तरफ देखा। चाची के चेहरे पर इस वक्त 12 बजे हुए थे। इसकी हालत देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इसके साथ साथ मुझे इन घर वालों पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अब तो मैंने भी अपना दिमाग बना लिया था, लेकिन अब यहां आकर सब कुछ ही खराब हो गया था। चाची का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। वह सबसे बदतमीजी से बात कर रही थी और इसकी बदतमीजी मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैंने एक दो बार आंखों ही आंखों में इसे तमीज से रहने का इशारा किया, लेकिन उसने मेरी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। यूं लग रहा था जैसे वह इस वक्त अपने होश में नहीं है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे गुस्से में देखकर नानी मुझसे पूछने लगी, अरे इस लड़की को क्या हो गया है? यह हर किसी को काट खाने को क्यों दौड़ रही है? नानी की बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। अब मैं इन्हें क्या बताता कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया हुआ था, इस प्लान को आपने बहुत बुरी तरह से फेल कर दिया है। नानी ने जब मेरे चेहरे पर फैली हुई उदासी देखी तो मुझसे कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम लोग क्या सोचकर बैठे हुए थे? उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान मेरे सर पर आकर गिर गए हो। अब वह मुझसे सवाल कर रही थी। मैं एकदम ही खामोश हो गया। फिर मैंने अपने आप पर काबू पाया और उन्हें बताया, दरअसल हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। नानी ने कहा, अरे तो हम कौन सा कोई गैर हैं? हम भी तो इंसान ही हैं और इसके अपने रिश्तेदार ही हैं। हमसे क्यों वह इतना ज्यादा चढ़ रही है? उनकी बात सुनकर मैंने ना समझी से कंधे उचका दिए। नानी भी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी और उसे बातें सुनाने लगी। मैं भी खामोशी से बैठ गया और बाकी लोगों को बातें करता हुआ देखने लगा। इसी दौरान मैं अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपस महसूस कर रहा था और मुझे पता था कि मुझे देखने वाला कौन है। मगर थोड़ी ही देर बाद मेरी यह गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि मेरी तरफ चाची नहीं बल्कि मेरी अपनी एक कजिन देख रही थी। मेरी जब इससे निगाहें मिली तो इसने जल्दी से अपनी गर्दन झुका दी और इसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। ये सब देखकर एक लम्हे के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी इस कजिन को बचपन से ही बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी अपनी मम्मी से रिश्ते की बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वे अमीर लोग हैं और हम जैसे आम लोगों में कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे। अभी इसका देखने का और मुस्कुराने का अंदाज मुझे बता रहा था कि वह भी मुझे पसंद करती है और मुझे अपनाना चाहती है। मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अचानक ही मुझे लगा कि किसी ने मुझे चुटकी काटी हो। मैंने जल्दी से अपनी दूसरी तरफ देखा तो वहां पर चाची बैठी थी और वह बहुत ही गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। उसे गुस्से से अपनी तरफ देखता पाकर मैं मुस्कुराने लगा, लेकिन इस बेचारी का इतना बुरा हाल था कि वह मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। अब तो वैसे भी सब कुछ खराब हो चुका था। रात के वक्त वो मुझे कहने लगी कि मुझे घर वापस जाना है। मैंने एक नजर बाहर के मौसम पर डाली जो बहुत खराब था। मैंने उसे समझाया कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, मौसम बहुत खराब है और इस मौसम में गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। बेहतर है कि सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। लेकिन वह बच्चों की तरह जिद कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे उसकी हालत पर छोड़ दिया और तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया, क्योंकि अब यह लड़की कुछ ज्यादा ही मेरे सर पर सवार होने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैं ऐसे लड़कों में से बिल्कुल भी नहीं था जो लड़कियों को अपने सिर का दर्द बना लेते हैं। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि सामने चाची ही खड़ी थी। अगले ही पल वह तेजी से कमरे के अंदर आने लगी। मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और उसे कहा, खबरदार, जो तुमने यहाँ पर किसी भी तरह का तमाशा करने की कोशिश की। वो चंद लम्हों के लिए हैरान हुई और इसका हैरान होना बनता भी था, मगर रात के वक्त मैंने अपने दिल को बदल दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बहुत ही शरीफ लड़की मुझसे प्यार करने लगी है और वह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने भी फैसला किया था कि अब अपने आप को उसके लिए बचा कर रखूंगा। और जहां तक चाची जैसी लड़कियों का सवाल था, तो इन्हें तो हर जगह ही बहुत सारे लोग मिल जाते थे। इसीलिए मैंने गंदगी में हाथ मारने के फैसले से पीछे हटने का सोच लिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर आज मैंने यह सब किया तो सारी उम्र मुझे पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा था कि मैं उस लड़की के बंधन में बंधता और सारी जिंदगी बगैर किसी पछतावे के गुजारता।
एक पल में मैंने अपना मन और फैसला बदल दिया। चाची अब तक वहां पर खड़ी हुई थी और हैरानी से मुझे देख रही थी। पहले तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुई और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुझे पता है कि तुम यहाँ इन लोगों की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब हम घर चले जाएंगे तो वहां पर कोई भी नहीं होगा और तुम जिस तरह चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी ही देर बाद मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। रात के वक्त वह फिर से बारीक कपड़े पहनकर मेरे सामने आ गई। अब वह चाचा के सामने ही शुरू होने वाली थी। मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। दूसरी तरफ यह हुआ कि चाचा ने आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई थी उससे सब कुछ साफ दिखाई देता था। वह सिर्फ और सिर्फ इस औरत की हकीकत को जानना चाहते थे। जब उन्हें इस औरत की हकीकत का पता चल गया तो उन्होंने उसे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। मैंने भी शुक्र अदा किया कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की जो चाचा की नजरों में गिर जाता। फिर बाद में मुझे इस बात का बहुत ही अच्छा फल मिला। कुछ ही समय के बाद मैंने अपनी कजिन के साथ शादी की बात कर ली, जिसके एक ही हफ्ते के बाद हमारी शादी हो गई। अब मैं इसके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।